मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी की शिकायत पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के अधिकारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मंगलवार को सीआईडी सहित रांची पुलिस ने भी छापेमारी की थी। श्वेता गुप्ता के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए थे और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर, जेपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार सीआईडी और रांची पुलिस की जांच जारी है और इस जांच के दायरे में अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता का नाम भी शामिल है। और इसके अलावा जेपीएससी में हुए गड़बड़ी की शिकायत के बाद सीआईडी ने अब परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के अधिकारी के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर के लगातार सियासी बवाल हो रहा है और इसको लेकर के जांच भी लगातार जारी है। और इस मामले में अब सीआईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता और उनके साथ 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है टीडीपीएल, उसके अधिकारी भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, और क्या अपडेट है, क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ सबूत बरामद हुए? जी, बता दें कि जेपीएससी मामले को लेकर सीआईडी की जो जांच थी उसमें आगे जो है कई अहम जानकारियां जो है वो सीआईडी और पुलिस की टीम को मिले हैं, जिसमें कि जिस कारण ही जो जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर है श्वेता गुप्ता, साथ ही अभय कुमार तिवारी, टीडीपीएल के एक डायरेक्टर सहित 2 अन्य कर्मी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में बता दें कि श्वेता गुप्ता के घर से ही एडमिट कार्ड जो है वो छात्रों के काफी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद हुए थे। हालांकि श्वेता गुप्ता से हुई पूछताछ में ये उनके द्वारा बताया गया था कि ये डमी एडमिट कार्ड है। हालांकि उन तमाम चीजों को अपने फ्लैट में रखना कहीं ना कहीं ये शक की सुई जो है वो श्वेता गुप्ता और उनके जो लोग थे, जो कर्मी थे टीडीपीएल के, उन लोगों पर उठ रही थी। तो वहीं कई डिजिटल फुटप्रिंट्स भी सीआईडी को मिले हैं, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हुई है। इसी को लेकर सीआईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल 5 आरोपियों से पूछताछ की गई है, कई अहम जानकारियां भी मिल रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे और हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि सीआईडी की जांच के बाद जो मिले तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उसके आधार पर सरकार ने जो आने वाले दिनों में जो मेंस की परीक्षा थी उसे भी स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि जेपीएससी को उठ रहे सवालों को अब सीआईडी की जांच में भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई, रांची से बड़ी खबर है। जेपीएससी की मेंस की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा 25 जुलाई 2026 को होने वाली थी। 25, 26 और 27 जुलाई को रांची जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया जाना था और अब इसे स्थगित कर दिया गया है। ओम प्रकाश, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है और इस बीच जांच भी जारी है। सीआईडी की जांच में तथ्य आए और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये जो सरकार के द्वारा भी ये डिसीजन लिया गया है। जो मेंस की परीक्षा आयोजित होने वाली थी 3 दिनों तक, उन परीक्षाओं को फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। तो सरकार भी ये चीजें जो है अब स्पष्ट रूप से सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और उसे देखते हुए ही ये निर्णय जो है वो लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि अब जो जेपीएससी को लेकर आंदोलन चल रहे थे, जिस तरह से आवाजें उठ रही थी, उस पर कहीं विराम लग सकता है, क्योंकि सरकार ने भी अभी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन जो है वो शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सीआईडी की जांच है तो दूसरी तरफ परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए जेपीएससी परीक्षा पर अब सरकार भी सख्त हो गई है और अब मेंस की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जो कि 25, 26 और 27 जुलाई को होने वाली थी। अगले आदेश तक ये परीक्षा स्थगित रहेगी।
आज रांची की सड़कों पर जमकर घमासान हुआ। जेपीएससी कार्यालय से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान राज्य भर से बीजेपी कार्यकर्ता भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, हालांकि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और भी भड़क गए। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने सभी कार्यकर्ताओं और जेपीएससी दफ्तर के बाहर से उन्हें हटा दिया और हालात को काबू में किए। जेपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है आज जेपीएससी कार्यालय के गेट पर पहुंचे और देख सकते हैं एक होर्डिंग जो है वो टांग दिया गया है यहाँ पर और उसमें लिखा गया है जेपीएससी का क्या रेट है। खासतौर से बात करें तो जिस तरह से रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगा है उसे देखते हुए बीजेपी जो भाजयुमो के नेता हैं उनके द्वारा ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे तोड़ा गया और फिर अब जो है वो सीधे गेट के समक्ष आ चुके हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो जेपीएससी कार्यालय के गेट की है, जहां पर भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर तमाम जो लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, जो जेपीएससी में अनियमितता हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है और इसी के खिलाफ उनके तरफ से ये आंदोलन या फिर कहें तो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम आपको बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या आरोप है जेपीएससी के जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ पहुंचे? देखिए, जेपीएससी में जो आज इतने दिन से ये जो नौकरी बेचा जा रहा था और जो पीएससी का जो रवैया ठीक नहीं था, तो इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे हजारों हजार की संख्या में झारखंड से युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए हुए हैं और अध्यक्ष शशांक भैया के अध्यक्षता में हम लोगों ने आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। तस्वीरें काफी कुछ स्थितियां जो है वो बयां कर रही हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेपीएससी परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नौटंकीबाज पार्टी है, कांग्रेस अपनी नौटंकी बंद करे। युवाओं के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चल रही है, उनकी अपनी सरकार में जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है, वो उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता। खुलेआम पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं और इसके खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन आखिर क्यों नहीं करती है। इस मुद्दे पर उनकी जुबान में सील क्यों लग जाता है, ये सवाल उन्होंने उठाए। तो सरकार ने बार बार जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही बच्चों की, युवाओं की जो बहाली इस सरकार द्वारा की जा रही थी, जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई, कांग्रेस क्यों उस मुद्दे पर मौन रही। ये जो जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी पर जो बार बार जो छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर कांग्रेस क्यों मौन है। आज जिस प्रकार से लोक भवन के सामने इन लोगों ने धरना देने का काम किया है, तो उस धरना के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, उस धरना में भी ये भी बात स्पष्ट करने का काम करें कि झारखंड के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके भविष्य की हत्या करने का काम किया है। झारखंड बीजेपी ने भी पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के किए धरने का विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के कल किए गए धरने पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का यह प्रदर्शन ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रदेश कार्यालय में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और बाहर जो बैरिकेडिंग लगाई है वहां देख सकते हैं काफी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं। खासतौर से बीच में पुलिस की टीम जो है वो दोनों दलों को अगर कहा जाए तो रोके हुए है ताकि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति है या फिर जो टकराव की परिस्थिति है वो उत्पन्न ना हो। तो इसे देखते हुए ये प्रयास जो है पुलिस की टीम के द्वारा जो यहाँ पर वो किया जा रहा है। जाहिर तौर पर हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर
जो बीजेपी के लोग हैं उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, वजह क्या है? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, वजह क्या है? वजह क्या है? ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विरोध दर्ज कराने आए हैं। जब भी भारत माता को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता पे बात आएगी, गाली दी जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी का पुरजोर विरोध होगा। कांग्रेस के भी जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो मौजूद हैं दूसरी तरफ, और उनका भी कहना है कि वो लोग भी अपनी बातों को जो है वो यहाँ पर रखने का काम करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजामात जरूर किए गए हैं और इस पूरे मसले को लेकर हम कांग्रेस से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश के सामने जो असली मुद्दा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का सवाल है, छात्रों का रोजगार का सवाल है, युवाओं का रोजगार का सवाल है, परीक्षा पेपर लीक का सवाल है। ये सवाल से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये काम करने का काम किया है। जेपीएससी में तो हमारी चिर परिचित मांग थी, आज महाधरना था, उसके दबाव में सरकार ने जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया और जेपीएससी का सीआईडी रेड कराई, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं किया। और अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों लिया, सीआईडी की रेड क्यों हुई, और सीबीआई मांग की जो अनुशंसा थी वो भी नहीं की। और जो कांग्रेस पार्टी है, इसने तो जिस तरीके से इसके शहजादे मिस्टर हैबिचुअल लायर, मिस्टर आदतन झूठे राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल को तोड़ा और लोक कल्याण मार्ग में उनके आवाज के सामने धरना दिया, सैकड़ों अपने लुच्चे लफंगों के साथ। सोच लीजिए कोई अप्रिय घटना होती तो कौन जिम्मेवार होता। अब पूरे मामले में यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो इस वक्त देखने को मिली, खासतौर से जेपीएससी कार्यालय के बाद अब कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ये प्रदर्शन जो होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों की अनदेखी करना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। श्वेता सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की भी निंदा की है। किस तरीके से बच्चों की जो आवाज है, छात्रों की जो आवाज है, उसको दबाया जा रहा है और जो व्यवहार बच्चों के साथ, आप कल हम लोग 2-3 दिनों से इसके मुखदर्शी बने हुए हैं, किस तरीके से आंदोलन जो चल रहा था, सोनम वांगचुक जी के भी अगर आंदोलन की अगर हम बात करें और उसके बाद भी जो बच्चे वहां पे थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो काफी निंदनीय है। और फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।